हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो मैं अभी उठकर आई हूँ अंदर से। टाइम हो रहा था 9 या 9:15 का टाइम हो रहा था। वैसे तो मैं सुबह जल्दी ही उठ जाती हूँ, सारा काम भी मेरा घर का हो जाता है। और उसके बाद जो था ना, मैं फिर थोड़ा सा ना लेट गई थी। और लेटते ही, वैसे मैं लेटती नहीं हूँ। अगर आरना का स्कूल होता आज तो शायद मैं नहीं लेटती। तो अभी आरना का स्कूल है नहीं, मंडे से जाएगी वो, क्योंकि उसकी ना दिवाली की ही जो छुट्टियां हैं वो चल रही है। तो मंडे से जाएगी, इसलिए कोई काम था नहीं, कोई लंच वगैरह कुछ भी नहीं बनाना था। तो इसलिए वजह से जो है ना, मैं लेट गई थी। और लेटते ही ना मुझे नींद आ गई और फिर मेरी आंख लगी। तो अब जाके मैं उठी हूँ। और ये वाला टाइम भी फ्री वाला टाइम होता है मेरे पास। पाँच पाँच कह रही, सॉरी, 10-15 मिनट होते हैं। तो इन्हीं 10-15 मिनट में मैं क्या करती हूँ ना, कि आपके कमेंट्स वगैरह रीड कर लेती हूँ और उन सब के मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ। तो मैं अभी नहा कर आ गई हूँ। और नहा कर आते ही जो है मैं किचन में लग गई हूँ। रात के बर्तन थे जो कि मैं अभी उनको लगा रही हूँ। उसके बाद जो है ना, मुझे आरना के लिए अभी पराठा भी बनाना है, क्योंकि उसको ना भूख लगती है सुबह। तो मैं उसको ना थोड़ा सा हैवी नाश्ता ही करवाती हूँ, ताकि वो कम से कम 2-2 ढाई घंटे के लिए जो है ना वो फ्री हो जाए। तो मैं उसको सबसे पहले सुबह नाश्ता पराठा बना कर दे देती हूँ। उससे पहले मैं पूछ लेती हूँ कि दूध पीना है या उसको पराठा खाना है। तो आजकल जो है ना, वो सुबह दूध नहीं पी रही है और दिन में 2-3 बार जो है ना वो दूध पी लेती है। तो सुबह फिर मैं सोचती हूँ कि पहले मैं उसको हैवी करवा देती हूँ नाश्ता। तो उसको मैं अभी बार पराठा बना कर दे दूँगी, तो अपना आराम से नाश्ता कर लेगी। उसके बाद फिर इसके पापा उठ जाएंगे, तो फिर मैं और उनके लिए बना लूँगी, अपना नाश्ता बना लूँगी। और मैंने पता है मशीन भी लगा रखी है, तो मशीन में भी कपड़े जो है मेरे वॉश हो रहे हैं। और अभी जो मैं जो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इस टाइम पर जो है ना, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है मुझे। तो मेरे साथ ना अभी 1-2 दिन से ना ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे डेट नज़दीक आ रही है ना, वैसे वैसे जो है ना, एक तो पता नहीं क्या डर सा है, या उसकी वजह से जो है ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, या पता नहीं, या तबीयत ही ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम नज़दीक आ रहा है ना, वैसे वैसे जो है ना, मेरी जो दिल की धड़कन कह लो या फिर डर कह लो, वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर होता है ना, वैसे मुझे सच बताऊँ, मुझे ना हॉस्पिटल के नाम से ना वैसे ही मुझे डर लगता है। मैं हॉस्पिटल कभी पसंद नहीं करती हूँ। क्लिनिक वगैरह जो बुखार वगैरह होता है, चलो वो तो एक नॉर्मल ही है, वो चले जाते हैं। बट हॉस्पिटल से मुझे सच में बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इस वजह से जो है ना, शायद घबराहट सी हो रही है, और कोई भी पसंद नहीं करेगा हॉस्पिटल जाना। तो आरना के टाइम पर भी यही सेम यही कंडीशन थी मेरी। जैसे ही दिन नज़दीक आ रहे थे ना, तो वैसे ही मुझे डर सा और घबराहट सी ज़्यादा हो रही थी। और जब मैं फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल गई थी ना, तो आरना के टाइम पे, तब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट सी हुई थी। पता नहीं क्यों, डर सा लगता ही है ना। तो इसलिए जो हॉस्पिटल में इतनी पसंद नहीं करती हूँ जाना, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं अभी यहाँ पर ले रही हूँ अपना जो प्रोटीन पाउडर है, वो ले रही हूँ। तो मैं अभी ले रही हूँ दूध, और दूध जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और टाइम हो रहा है सुबह के 11:30। तो वैसे तो मेरे घर का सारा काम मैंने सुबह ही कर लिया था, जैसे उठ जाती हूँ सुबह। बट अभी कपड़े वॉश हो रहे हैं ना, तो कपड़े की वजह से जो था ना, घर पूरा फैल ही जाता है। अंदर बाहर करना, तो पूरे में पैर बन जाते हैं। तो फिर मुझे दोबारा से भी थोड़ी सी सफाई करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा पहले दूध पी लेती हूँ, और दूध के बाद मुझे लेनी है मेडिसिन, जो कि ये वाली मेडिसिन लेंगे, कैल्शियम। मुझे मेडिसिन लेनी है। और मेडिसिन आजकल जो है ना, मुझे वैसे तो खैर मेडिसिन किसी को भी नहीं पसंद होती, बट इस टाइम पर जो है ना, मुझे ना मेडिसिन जो है ना अच्छी लगती है। क्योंकि ऐसा लगता है कि हेल्थ ठीक रहे, तो हेल्थ ठीक रहेगी तो फिर बेबी भी ठीक रहेगा। तो इस टाइम पे जो है ना, मुझे मेडिसिन अच्छी लग रही है। वैसे नहीं अच्छी लगती और ना ही मैं खाती हूँ, बट ये है कि इस टाइम पर लगता है कि थोड़ा सा ना हेल्थ ठीक रहेगा तो फिर बेबी ठीक रहेगा। इस वजह से जो है ना, मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती है ना। और ये है कैल्शियम की, तो कैल्शियम खाएंगे। बाकी जो सुबह वाली मेडिसिन होती है वो मैंने खा ली है। और अभी दूध लेते हैं, उसके बाद खाते हैं मेडिसिन। और मेरे हस्बैंड के माउथ में हो गया है, छाले हो गए हैं। कल दवाई लेकर आए थे, तो बहुत कम कम खा रहे, ज़्यादा अपना जो वो है ना लिक्विड वाला, वो ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि जलन ज़्यादा हो रही है। बट कल से जो उन्होंने दवाई लगाई है ना, वो थोड़ा सा राहत मिली है उन्हें। तो आज जो है थोड़ा सा प्रॉपर प्रॉपर खाना, क्या मतलब, सब्जियां रखी हुई है तो सब्जियां तो बनाऊंगी नहीं, रोटी बनाऊंगी, यही है। और मेरा आज जो है ना, कंटिन्यू काम कर रही हूँ ना, तो मेरे कमर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है आज, और अब नीचे की साइड हो रहा है थोड़ा सा। दूध ले दो, ज़्यादा ही ठंडा हो गया मेरा दूध ये।
तो हम किसी काम में जैसे लग जाते हैं ना, तो और भी काम हमारे फैल जाते हैं। तो जब मैंने अपनी मशीन लगा रखी है तो काम ऐसे ही मेरा फैल गया है। अच्छा, मैं अपने जो है ना हस्बैंड से वो रखवा रही हूँ, क्रॉकरी का सेट रखवा रही हूँ, जो कप वगैरह है, क्योंकि दिवाली पर सब आए थे ना, तो फिर मैंने इसलिए निकाल लिए थे। और आज जो है ना कैबिनेट्स की भी बारी थी साफ करने की। थोड़े से, एक तो वाइट है ना, तो वैसे तो मैं उसको डेली ही क्लीन करती थी, बट अब जो है ना मैं थोड़ा सा आलस भी कर रही हूँ। पता नहीं क्यों मन ही नहीं करता है अंदर से कुछ करने का। ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सा आराम कर लो, थोड़ा सा बैठ जाओ। वही होता है ना कि कमर में दर्द दर्द रहता है, तो उसकी वजह से जो है ना मेरे सारे काम भी ना रह जाते हैं। तो आज जो है ना फाइनली मैंने थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट कर दिया है करना, क्योंकि फिर डिलीवरी के बाद जो है ना फिर ये सारी चीज़ें मेरी छूट जाएंगी, मुझे मालूम है। और मुझे मालूम है ये भी कि मैं नहीं रह पाऊंगी ये सब चीज़ों के बगैर, क्योंकि आदत होती है ना। एक तो मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि घर थोड़ा साफ सुथरा भी रहता है ना, तो देखने में भी अच्छा लगता है। नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि फिर ये काम तो मैं खुद भी आराम से कर सकती हूँ। हाँ, बट ये है सी सेक्शन में थोड़ा-सा ना रहता ही है कि आराम, प्रॉपरली आराम चाहिए होता है उसके लिए, तो हम उठ भी नहीं सकते हैं। तो शाम का टाइम हो चुका है, आज कपड़े वॉश किए थे जैसे मैंने बताया, तो मैं अभी कपड़ों को मैं रख रही हूँ। जो सूख चुके हैं उनको रख रही हूँ। और आजकल जो है ना पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो प्लीज़ अगर आप सब प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ थोड़ा-सा कम बाहर निकलिए। अगर निकलते हैं, जैसे इमरजेंसी पड़ जाती है, तो मास्क लगाकर निकलिए, क्योंकि पॉल्यूशन ठीक नहीं है हेल्थ के लिए। इसलिए तो मैं भी जैसे कभी भी बाहर जाती हूँ, तो अपना जो है मास्क लगा लेती हूँ, और जहाँ पहुँच जाती हूँ वहाँ पर मैं मास्क उतार देती हूँ, क्योंकि अंदर तो इतना पॉल्यूशन नहीं आता है। तो अभी मैंने कर दिया है, लाइट वगैरह ऑन कर दिया है, क्योंकि हम सब सो गए थे ना, तो मैंने ऑन कर दिया है। अभी आरना और आरना के पापा सो रहे हैं, तो मैं थोड़ा-सा अभी जो लिविंग रूम है उसको साफ कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मुझे बिखरा हुआ घर बिल्कुल भी पसंद आता है, तो मैंने हाथ ही हाथ में साफ करते रहती हूँ। अच्छा, अगर हमारा जो घर है साफ रहेगा, माइंड साफ रहेगा, तो ना एक अलग सी पॉजिटिविटी आती है घर के अंदर, मन को भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए जो है ना मैं मिनट-मिनट में अपना घर को भी क्लीन करती रहती हूँ। तो शाम का 5 बज रहा है और हम सब सो गए थे। मैं अभी जस्ट उठी हूँ, कपड़े उतार कर लाई हूँ, अभी ये दोनों सो रहे हैं अंदर। तो ये दोनों तो सो रहे हैं और मैंने चाय का पानी रख दिया। मॉर्निंग के बाद कोई वीडियो कंटिन्यू नहीं की, क्योंकि कमर मेरी आज बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। जब भी कपड़े धोती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाता है मुझे। तो मैं इस वजह से जो है ना मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई। और खाना वाना खा के फिर हम सो गए थे, और खाना वाना खा के हम सो गए थे, तो अब उठी हूँ मैं। 1 डेढ़ घंटा सोई हूँ बस। तो हाँ, खुल गई है। अब शाम के काम में वो करते हैं चाय। हस्बैंड के लिए चाय का पानी रख दिया है, तो वो चाय पियेंगे और मैं खाऊंगी फ्रूट्स। कमर में दर्द हो रहा है। तो ये हो गया था नेक्स्ट मॉर्निंग का। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। कल मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा था मेरे। तो रात में ना मेरे हस्बैंड ने ही जो मालिश की थी, तो थोड़ा सा आराम मिला। पहले तो कमर में हो रहा था, अब कमर जैसे थोड़ा सा नीचे की साइड में हो रहा था, काफ़ी तेज हो रहा था, पता नहीं क्यों। अब वही होता है ना, जब भी कभी थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा कर लेते हो तो हो जाता है। नहीं तो नॉर्मली तो होता ही रहता है वैसे, तो धीरे धीरे, पर कल काफ़ी ज़्यादा था, इस वजह से जो मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। तो अभी सुबह का टाइम है, तो मैंने जो है ना दूध उबालने के लिए भी रख दिया था, वो उबल चुका है। और अब मैं चाय का पानी रख रही हूँ। साथ में जो है ना आरना के लिए मुझे बनाने हैं पराठे भी बनाने हैं। तो उसके लिए जो पराठे मैं बनाऊंगी सोयाबीन का, उसको बहुत अच्छी लगती है सोयाबीन। तो सोयाबीन का जो चूरा होता है वो रखा हुआ था मेरे पास, तो वो उसका ही बनाऊंगी। वो बड़े इजीली खा लेती है, और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए वो सोयाबीन जो है ना वो भी हेल्दी रहता है। तो अभी मैं चाय का पानी रखती हूँ। उसके बाद जो मेरे घर के काम है, वैसे तो हो चुके हैं सारे काम, कुछ काम नहीं है घर का। बस खाना वगैरह बनाना है, जो कि बाद में बनाएंगे, अभी तो नहीं बनाऊंगी। मैं आराम से फ्री होके नहा धो के तभी बनाऊंगी। तो अभी मैं चाय का पानी रख के सीधा मैं अंदर गई थी। अंदर मैं बैठी हूँ, वैसे ही जो है ना बेबी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो आपको इस बार दिखा देती हूँ फिर से। तो काफ़ी तेज़ हो रही थी, अगर आपको दिख रहा होगा तो। बहुत ही अच्छा लगता है जब मूवमेंट होती है ना इस तरीके से। और मैंने कितनी बार शूट करने की कोशिश की है, बट कभी नहीं हुआ है। बट आज मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, वैसे ही मूवमेंट काफ़ी तेज़ होने लगे। तो मैंने आप सबके लिए जो है ना एक बार फिर से मैंने मूवमेंट की जो क्लिप है वो ले ली। थोड़ा सा बैठते हैं। और कल ना मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरे कमर में दर्द हो रहा था। शाम को ही शाम को ही आप सबसे मैंने बात की थी, जब मैं सोकर उठी थी।
उसके बाद फिर मुझे इतनी तेज़ वाला कमर में दर्द हुआ था कि मुझे कंटिन्यू मैंने किया ही नहीं कोई व्लॉग। तो अब मैं एंड कर रही हूँ अपने वीडियो का, क्योंकि मुझे क्या है क्या है ये पता नहीं क्यों। ओके, तो अभी मैं अभी रूम की चादर चेंज कर कर आ गई हूँ और अभी मैं आरना को नहलाने के लिए जा रही हूँ। अब फिर तुम वहाँ चढ़ जाओ बेटा। तो मैं आरना को नहलाने जा रही थी, अच्छा आपसे बात कर लेती हूँ और वीडियो को एंड भी कर देती हूँ। अच्छा, मैं अभी चादर चेंज करने से पहले बस कमेंट ही मैं रीड कर रही थी, तो एक कमेंट भी अब मेरे पास आया था। ठीक है, मनीष खन्ना कुछ ऐसी नाम था उनका। तो उनका कमेंट था, उन्होंने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी एक, जो मैंने घर का मुहूर्त करवाया था। तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि आपकी सिस्टर इन लॉ नहीं दिख रही है। तो एक्चुअली क्या है ना कि वो काफ़ी दूर रहते हैं। वो रहते हैं, वैसे मैंने उनको कमेंट कर दिया है कि वो काफ़ी दूर रहते हैं। एक गुजरात में रहते हैं और एक रहते हैं मुंबई। तो उस टाइम पर क्या था कि वो काफ़ी दूर थे, गुजरात और मुंबई में रहते थे। तो पॉसिबल नहीं था इतनी मतलब आना यहाँ पर, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई वगैरह ये सब था उस टाइम पर, इसलिए तो वो नहीं आए थे। और जो छोटी वाली जो दीदी हैं जो गुजरात जो रहती थी, वो यहाँ पर आ चुकी हैं। तो हो गया उनको काफ़ी महीने भर, काफ़ी ज़्यादा ही टाइम हो गया है उनको। तो आई थिंक उनको 3 या 4 महीने हो चुके हैं छोटी वाली ननद को आए हुए। बट वो अभी किसी काम से ही गुजरात फिर से गई हुई हैं वो। तो इस वजह से जो है ना, मैं यहाँ बुला ही नहीं पा रही हूँ कि आ जाए इस टाइम पर। और क्योंकि आप सबके बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहे हैं कि आप घर से या ससुराल की तरफ से किसी को बुला लीजिए। बट अभी क्या है ना कि मैं अपने घर से ही बुलाऊंगी। पर मैंने भी सोचा है कि क्या है ना कि अभी देखो कोई दर्द वगैरह इतने ज़्यादा हो नहीं रहे हैं। मुझे लगेगा कि दर्द वगैरह हो रहे हैं ज़्यादा, तब मैं उनको फ़ोन कर दूंगी तो वो आ जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं तो वो आ जाएंगे। पर दीदी का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो फिर से गुजरात गई हुई किसी काम से। तो वो डिलीवरी के कुछ दिन पहले आ जाएंगी। वो उनसे बात हुई थी जब हम भाई दूज पे भी गए थे उनके घर पर, तो तब तो वो थी। उसके अगले दिन वो चले गए थे, क्योंकि काम था, कुछ काम हुआ तभी वहाँ गए हैं वो। ठीक है, तो चलिए मैं ना वीडियो का एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और आप लोगों को भी नहलाना है मुझे, इसलिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आना। गुड नाइट नहीं हो रही है, ये हो रही है दोपहर 12 बज चुके हैं। नहीं, गुड नाइट हो रही है। गुड नाइट हो रही है। गुड नाइट हो रही है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।